सत्यराम। दादू जी महाराज परमात्मा से प्रश्न कर रहे हैं। अलख देव गुरु देवहु बताए, हे मनवाणी के अगोचर परमात्मा देव, आप हमारे को ये बताओ, क्या कहाँ रहो त्रिभुवनपति राय। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप कहाँ रहते हो। फिर आगे कहते हैं, धरती गगन बसु कैलाश, क्या आप धरती पर रहते हो, क्या आप आकाश में रहते हो, क्या आप कैलाश में रहते हो। तीनों लोक में कहाँ निवास, स्वर्ग में, पाताल में, मृत्यु लोक में, इन तीनों लोकों में से आपका निवास कहाँ है महाराज। जल थल पावक पवनापुर, क्या आप जल में, क्या आप थल में, क्या आप अग्नि में, क्या आप वायु में पूर्ण रूप से रहते हैं। चंद्र सूर्य निकट के दूर, क्या आप चंद्रमा और सूर्य के निकट अथवा दूर रहते हैं। मंदिर कौन, आपका मंदिर कौन सा है, कौन घरबार, आपका घरबार कहाँ है। आसन कहो, आसन कौन कहो करतार, आपका आसन कहाँ है महाराज, ये बात बताओ हमारे को। अलख देव गति लखी न जाए, हे परमात्मा देव, आपकी गति का पता नहीं पड़ पाता है हमारे को महाराज कि आप कहाँ रहते हो और कैसे रहते हो। दादू पूछे कैसे समझाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा देव, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमारे को समझा करके कहो कि आप कहाँ रहते हो, क्या बात है। इन प्रश्नों का उत्तर अब दादू जी महाराज अथवा ये समझ लो भगवान स्वयं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मुझी माई मैं रहूं, मैं मेरा घर बार, मुझी माई मैं बसूं, आप कहे करतार। मुझी माई मैं रहूं, मैं तो मेरे में ही रहता हूं, मैं मेरा घर बार, मैं ही मेरा घर बार हूं। मुझी माई मैं बसूं, मैं मेरे में ही रहता हूं, आप कहे करतार। वो परमात्मा इस प्रकार से कहता है, मैं ही मेरा अर्श में, मैं मेरे ही आकाश में रहता हूँ, चिदाकाश में। ये मुसलमान लोग कहते हैं कि सातवें आकाश में खुदा रहता है, तो परमात्मा कहता है कि मैं ही मेरे अर्श में, मैं तो मेरे चिदाकाश में ही रहता हूँ। मैं ही मेरा थान, मैं मेरे स्थान में ही रहता हूँ। मैं ही मेरी ठोर, मैं मेरे ठोर में ही रहता हूँ, मेरी ठोर मेरे में ही है। आप कहे रहमान, वो रहमान इस प्रकार से कहते हैं। मैं ही मेरे आश्रय, मैं और किसी के आश्रय तो नहीं रहता हूँ, मैं मेरे आश्रय रहता हूँ। मैं मेरे आधार, मैं मेरे आधार पर ही रहता हूँ, मेरा और कोई दूसरा आधार नहीं है। मेरे तकिए मैं रहूँ, मैं मेरे आश्रय में ही रहता हूँ, कहे सृजनहार। परमात्मा इस प्रकार से कहता है, मैं ही मेरी जाति में, मेरी जाति मैं ही हूँ, मैं ही मेरा अंग, मैं ही मेरा अंग, अंग भी मेरे ही हैं। मैं ही मेरे जीव में, मैं मेरे जीव में ही रहता हूँ, आपके प्रसंग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा के समान कोई दूसरा न होने के कारण से परमात्मा अपनी उपमा दूसरे से नहीं दे सकता। एक बात तो ये है, एक ये है कि जो सबका आधार है उसका आधार कोई नहीं हो सकता है। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है महाराज। अब आधार का आधार नहीं हो सकता महाराज, परमात्मा का आधार कौन होगा। इसीलिए जो है दादू जी महाराज कहते हैं, और वो परमात्मा एक तरह से कहता है कि मुझी मैं रहूं, मैं मेरा घर बार, मुझी मैं बसूं, आप कहे करतार। क्योंकि कोई दूसरा आधार नहीं है ना, इस कारण से नहीं बता पाते। यदि कोई दूसरा आधार होवे तो बतावे। परमात्मा तो स्वयं ही है, वो खुद का ही आधार है, वो दूसरे का आधार नहीं है। वो अधिष्ठान स्वरूप स्वयं ही है, वो सबका अधिष्ठान है, उसका कोई अधिष्ठान नहीं है। इस कारण से परमात्मा कहते हैं कि मैं तो मेरे ही आसमान में रहता हूँ, मैं तो मेरे ही आधार से लेता हूँ, मेरा कोई दूसरा आधार नहीं है। कबीरदास जी महाराज भी इसका उत्तर देते हैं, इन साखी का, इस प्रश्न का। वो क्या कहते हैं,
मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक तरह से परमात्मा की तरफ से उत्तर आ रहा है ये। परमात्मा कह रहा है कि मेरे को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। तुम मेरे को ढूंढने के लिए तीर्थ में जाते हो, किसी मंदिरों में जाते हो, कहीं एकांत निवास में रहने के लिए जाते हो। मैं वहाँ नहीं हूँ। ना मंदिर में, मैं मंदिर में नहीं हूँ। ना मस्जिद में, न मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, तुम काबा जाते हो, कोई कैलाश जाता है। मैं न काबा में हूँ और न कैलाश में हूँ। ना जप में, ना तप में, मैं न जप में भी नहीं हूँ, मैं तप में भी नहीं हूँ। ना मैं व्रत उपवास में, मैं व्रत में भी नहीं हूँ, मैं उपवास में भी नहीं हूँ। ना मैं क्रिया क्रम में रहता, मैं क्रियाक्रम में भी नहीं रहता हूँ। तरह तरह के कर्मकांड करते हो, उनके अंदर मैं नहीं रहता हूँ। ना ही योग संन्यास में, नहीं योग में रहता हूँ और नहीं संन्यास में रहता हूँ। नहीं प्राण में, मैं प्राण में भी नहीं रहता हूँ। नहीं पिंड में, नहीं पिंड में रहता हूँ। ना ब्रह्मांड आकाश में, न ब्रह्मांड में रहता हूँ और न आकाश में रहता हूँ। ना मैं त्रिकुटी भंवर में, मैं त्रिकुटी में नहीं रहता हूँ, मैं भंवर में नहीं रहता हूँ। सब श्वासों के श्वास में, न मैं श्वासों में रहता हूँ। खोजी होय तो तुरंत मिल जाऊँ। यदि मेरे को, यदि सच्चे मन से यदि कोई खोजने वाला है होवे तो मैं तुरंत मिल जाता हूँ। एक पल की ही तलाश में, एक पल की तलाश के अंदर ही मिल जाता हूँ। पर होना क्या चाहिए? खोजी। होना क्या चाहिए? जिज्ञासु। होनी क्या चाहिए? तड़प। यदि मेरे मिलने की तड़प होवे, मेरे को चाहने की तड़प होवे, तो मैं एक पलक में मिल जाऊँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं साधु को सुनो, मैं तो हूँ ही विश्वास में, मैं तो विश्वास के अंदर हूँ। तुम्हारा जहाँ विश्वास है वहाँ हूँ। यदि तुम्हारे को विश्वास नहीं है तो मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज ने परमात्मा से प्रश्न किया कि महाराज आप कहाँ रहते हो, आपका मंदिर कहाँ है, आपका घर बार कहाँ है। तो उत्तर के अंदर परमात्मा कहता है क्योंकि मेरा कोई आधार नहीं है, मैं सबका आधार हूँ, मैं निर्धार हूँ आधार, मैं तो सबका आधार हूँ महाराज। मेरा आधार कोई नहीं है, इसलिए मैं तो स्वयं में ही रहता हूँ। मेरा स्थान मेरे में ही है, मेरे मंदिर मेरे में ही है, सब कुछ मेरे अंदर ही, मेरे बाहर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से दादू जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर भगवान स्वयं देते हैं और अपने व्यापक स्वरूप को बताते हैं और ये बताते हैं कि मेरा अधिष्ठान कोई नहीं है, मेरा आधार कोई नहीं है, मेरा तकिया अर्थात मेरा आश्रय कोई नहीं है, मैं ही सबका आश्रय हूँ, मेरा आश्रय कोई नहीं है। ये बात दादू जी महाराज को परमात्मा बताते हैं। सत्यराम।